अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपने फूल गोभी गोश्त तो बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे बंद गोभी गोश्त। ये भी खाने में बहुत मज़े का होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इसको चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। हम क्या करेंगे कि एक अदद प्याज ले लेंगे और मैंने मटन ले लिया है तकरीबन 1 किलो। इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। साथ ही कुछ गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, लौंग है, मोटी इलायची है और सब्ज़ इलायची है, ज़ीरा है, सफ़ेद और काला ज़ीरा दोनों शामिल कर देंगे। साथ ही नमक शामिल कर देंगे, हल्दी शामिल कर देंगे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे और साथ ही सुर्ख मिर्च भी शामिल कर देंगे, खुश्क धनिया शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करके हम प्रेशर कुकर, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर कुकर लगा देंगे और साथ ही थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे। अब 10 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसी ऑयल के साथ हम गोश्त को भून लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी। आप चाहें तो दही डाल के भी इसको भून सकते हैं। गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। तकरीबन 2 फूल ले लेंगे बंद गोभी के। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी काट के, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। बस इसके साथ अब इसको अच्छी तरह से भुनेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक बंद गोभी गल नहीं जाती। बंद गोभी के गलने तक हम इसको भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। और अगर नीचे लगने लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भूनें और या थोड़ी सी स्टीम पे इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको रख दें। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गोश्त और गोभी दोनों गल चुके हैं और ये अब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। इस पर थोड़ा सा ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और इसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। आप भी जल्दी से जाके इसको बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ मेरी कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, खुदाए पामान।